गैस का प्रेशर। चलो, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का मतलब सबमरीन में, मैं बता रहा हूं आपको, सबमरीन में जब ऊपर का देखना होता है ना, समुद्र के ऊपर का, तो बिना ऊपर, अब सबमरीन को बार बार ऊपर लेके थोड़ी आएंगे, तो पेरिस्कोप कैसे निकालते हैं, बताया था ना आपको, गाजी अटैक, द गाजी अटैक देखी फिल्म, मैंने जब पेरिस्कोप पढ़ाया था बोला था, और तुमने तब से लेके अब तक फालतू की कई चीजें देखी होंगी पर पेरिस्कोप नहीं देखा। द गाजी अटैक फिल्म में ना ऐसे करके पेरिस्कोप निकलता है ऊपर, और ऐसे करके उसका मुंह आता है ऐसे करके, और ऐसे ऐसे घूमता है, देखो ऐसे ऐसे, वो ऊपर के सरफेस पे सब कुछ देख लेता है, यानी समुद्र से बाहर आए बगैर सारी चीजें ऐसे ऐसे करके देख लेता है, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो, पेरिस्कोप। तो जो कमांडर नीचे होता है ना सबमरीन में, सबमरीन में उसको सब दिख रहा होता है कि ऊपर कौन क्या क्या कर रहा है, जैसे मैं यहां से तुम्हें देख लेता हूं अपने इस पेरिस्कोप से कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। चलो, एक तो भाग गया आर्यन, तो मतलब वीडियो ही ऑन, वो बंद कर लिया आर्यन ने। ऐसे ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। अगर टीचर ने बोल दिया मैनोमीटर, तो फिर आपको मैनोमीटर देखना है ढंग से, ऐसे सफलता थोड़ी मिलेगी। मान लो आपके पेपर में मैनोमीटर आ गया, फिर क्या करोगे? एग्जामिनर ये सोच के देगा कि यार पृथ्वी को तो ये वाला आता है, शानवी को ये वाला आता है, क्रिस्टी को ये वाला आता है, तो उसको वही वाला दे दो। तुम्हारे मतलब से थोड़ी होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, फाइगोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के लिए लगाते हैं ना यहाँ बॉडी में, और धू 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 हवा भरते हैं, प्रेशर भरते हैं। लगा किसी के? हाँ, सारे करा चुके हो, सब ब्लड प्रेशर के बीमार हो गया? नहीं, ब्लड प्रेशर के बीमार नहीं हो आप सब। हुआ क्या कि जब हमारी बॉडी बीमार होती है ना, बुखार होता है, कोई भी दिक्कत, मुझे पता है कोई बात नहीं, आपने कराया होगा, जब भी हमारी बॉडी बीमार होती है, किसी की भी बॉडी, तो अपने आप ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत खेलता रहता है ब्लड प्रेशर, सुस्त पड़ जाएगा ब्लड ऐसे करके तो नीचे चला जाएगा, और थोड़ा फुर्ती में आ गया तो थोड़ा टाइट हो गया तो फिर बढ़ जाएगा। तो ब्लड खेल खेलता रहता है हमारे क्या ऐसे, हमारे वेन्स में। और इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80। ठीक है, बड़े हो गए तो ये भी पढ़ोगे, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर। चलो, अभी ऑडोमीटर पर मैं नहीं बताऊंगा, डिस्टेंस ट्रेवल है ना, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ऑडोमीटर। रेन गेज का दूसरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा? आप बताओ तो जाने। रेन गेज का दूसरा नाम बताया था मैंने, रेन गेज रेनफॉल को नापता है, सबको पता है, ठीक है, ये बोरिंग क्वेश्चन मुझे नहीं जाना। रेन गेज इज ऑल्सो कॉल्ड, 4 ऑप्शन है, नहीं दूंगा लेकिन ऑप्शन, बताओ जल्दी। बताया था ना मैंने, रेन गेज को कहते हैं यूडोमीटर, बताया था ना, रेन गेज को यूडोमीटर भी कहा जाता है, यूडोमीटर। रिवाइज करोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे बार बार, तभी समझ में आएगा, और वो तुमने किया नहीं। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को जरूरत है बताने की? पृथ्वी ऐसे कर रहा है, अरे पृथ्वी मुझे पता है यार, टेलीस्कोप तो तुम्हें पता ही होगा। अब इसको भी मैं तुमसे पूछूंगा क्या, तो फिर मेरी इंसल्ट है इसमें, इसमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैंने बच्चों से टेलीस्कोप पूछ लिया। मैंने एक जगह देखा बच्चों से, पूरा कोर्स कराने के बाद बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। अब पूरा कोर्स कर लिया सैनिक स्कूल का, बच्चों से रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहे हो तुम यार। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, दिल धक धक करने लगा, तो धक धक करेगा तो हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है, ज्यादा धक धक ना करे। यहाँ पे कार्डियोग्राम से क्या है, कार्डियोग्राम ईसीजी का टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट की मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि ये दिल धक धक क्यों कर रहा है, ये कम धक धक क्यों कर रहा है, ज्यादा धक धक क्यों कर रहा है। यस, ऐसे ऐसे आता है। फिर ऐसे भी हो जाता है, जब हम लोग की लाइफ खत्म हो रही होगी ना, तो ऐसे सिंपल हो जाएगा, प्लेन लाइन, टिल डेथ हो जाएगा, डेथ। समझ गए मेरी बात? तो हार्ट की मूवमेंट को नापने के लिए कार्डियोग्राम, और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ई भी आ सकता है, ई भी लग सकता है इसके आगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस ही तो चेक करता है ये, है ना। ईसीजी कराया किसी ने अब तक?
इतना मारूंगा तुम सबको, सारे टेस्ट हो रखे हैं क्या अभी से? तुम्हारे हार्ट में दिक्कत आने लग गई अभी से? करना पड़ता, कभी कोई बीमार होगा तो उसका हो गया होगा। ईसीजी यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाते हैं पॉइंट्स पे, तो उससे क्या हार्ट की मूवमेंट की रिकॉर्डिंग आ जाती है। कोई भी टेस्ट बोल दो सर मैंने करवाया है। चलो, किसी का हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हो भी सकता है। जैसे कभी कभी बच्चों को मतलब घबराहट होने लगी, कुछ होने लगे, तो टेस्ट आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है, पॉल्यूशन इतना है, तो डॉक्टर अब ये मान लेंगे कि कोई भी बीमारी किसी भी एज में हो सकती है। चलो, सिस्मोग्राफ, हाँ आर्यन सिंह यादव, सिस्मोग्राफ आ गया है। आर्यन सिंह यादव, सिस्मोग्राफ क्या किस काम में आता है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आर्यन की गलती नहीं है, देखो आर्यन बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आर्यन इस टाइम पता है कहाँ पे है? माइनस टेम्परेचर है श्रीनगर में। जो आर्यन है ना बहुत अच्छा बच्चा है, ये आर्यन श्रीनगर से जुड़ा हुआ है, तो नेटवर्क वगैरह की भी दिक्कत रहती है, तो उसका वॉइस नहीं आ पा रहा है हमारे तक। कोई बात नहीं आर्यन, थम्स अप कर दो आप अगर सुन पा रहे हो तो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, इंटेंसिटी बताई दिया कितना तेज साउंड था ना, ऑडियोमीटर से इंटेंसिटी। यहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापते हैं, और क्वेश्चन आया हुआ था कि अर्थक्वेक सेफ किस लिमिट तक माना जाता है, तो याद रखना 5 रिक्टर स्केल तक सेफ होता है, इसके बाद डेंजर। 5 तक सेफ, 5 रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। और सिस्मोग्राफ ये भी ऐसे 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 क्या ग्राफ बनाता है, तो जितनी भी हाइट ज्यादा होगी तो यानी डेंजर लेवल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, अगर एयर में बात करनी है तो टेलीफोन, और अगर पानी में जाके बात करनी है किसी से तो हाइड्रोफोन। देख लो ऐसे याद करते हैं ट्रिक से। टू मेजर साउंड अंडर वाटर, यानी पानी में आवाज को मापने का यंत्र, समझ गए? पानी में आवाज कितनी है, हाइड्रोफोन से मापेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, थर्मोस्टेट। थर्मो, ये जो शब्द है ना, ये हीट, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मो मतलब हीट या टेम्परेचर। अब देखो हीट क्या होता है, हीट होता क्या है, तुम सारे बच्चे ध्यान से देख लो, तुमसे कोई पूछे यार ये हीट क्या है, हीट की क्या परिभाषा है, कैसे कहते हो कि कोई चीज हीट हो गई है, तो बोलना उसे कि चेंज इन टेम्परेचर, बोलना मेरे भाई चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट, यानी तापमान बदल रहा है, तापमान के बढ़ने को ही तो हीट कहते हैं। हीट क्या होती है, तापमान का बदलना ही हीट है। पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहता है आदमी, व्हाट इज हीट, यार पता नहीं यार, हीट मतलब गर्म होता है यार। यार ऐसे थोड़ी होता है, सही से बताओ ना बात को क्लियर करके बताओ बच्चों को, पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहेगा बच्चा, लो टाइड हाई टाइड और यूएनओ में सब चीज में कंफ्यूज रहेगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। उसको बताओ कि तापमान के बदलने को ही क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। भाई मान लो ये मेरा लोहे की छड़ है मेरे हाथ में, और मैंने जैसे ही इसको किस पे, गर्म चीज या चूल्हे पे रखा या भट्टी पे रखा, धीरे धीरे इसका तापमान बदलेगा, तभी तो मैं कहूंगा इसे यार ये हीट हो गया है। क्या हो गया है, हीट, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। तो थर्मो का मतलब हीट, मेरे दिमाग में जो जो आएगा मैं बताता जाऊंगा। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर बदलने का मतलब हीट। और स्टैट का मतलब क्या होता है, यानी रेगुलेट करना, टू रेगुलेट टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर डिग्री। मान लो मुझे मेरे कमरे का तापमान रखना है 26 डिग्री सेल्सियस, तो मैं बार बार जाके उंगली नहीं करूंगा एसी को, आजकल थर्मोस्टेट लगे हुए आते हैं, मैंने वहां पे बोल दिया मेरे को 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, जैसे ही नीचे जा रहा हुआ थर्मोस्टेट कमांड भेजेगा एसी, समझ गए मेरी बात। और जैसे ही कमरा गर्म हो रहा होगा एसी चालू हो जाएगा अपने आप, अपने आप कूलिंग चालू हो जाएगी। कमरा गर्म हो रहा होगा कूलिंग चालू, कमरा गर्म कूलिंग चालू, यानी 26 पे ले आएगा। यानी थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जी पृथ्वी। क्रैस्कोग्राफ,
क्रैस्कोग्राफ, जेसी बोस, याद आने चाहिए क्रैस्कोग्राफ सुन के। जेसी बोस जिन्होंने प्लांट्स की ग्रोथ को नापने की ये यंत्र बनाया था, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था टू मेजर ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों की विकास को, ग्रोथ को नापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है, क्रैस्कोग्राफ का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दिक्कत तो नहीं है? क्रैस्कोग्राफ जेसी बोस का ध्यान आना चाहिए। ठीक है, डायनेमो, डायनेमो मतलब जनरेटर, जनरेटर सिंपल सा यूज, जनरेटर। जनरेटर का जब हैंडल घुमाते हैं, बात सुन लो सारे, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, जब हम जनरेटर में मैकेनिकल काम करते हैं तब वो बिजली देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा मोटर, सोच के देखो घर में, अभी मोटर को मैं इलेक्ट्रिकल दूंगा, बटन दबाऊंगा, स्विच ऑन करूंगा, तब ये क्या करेगा? मैकेनिकल काम शुरू करेगा। क्या? पानी को पुल करना शुरू करेगा, खींचेगा, सक करेगा, पानी को पाइपलाइन से खींचेगा, या मोटर खींचती है धरती से पानी, है ना, ट्यूबवेल की मोटर। अब जितनी ताकतवर होगी उतना ज्यादा खींचेगी पानी, इसीलिए तो हॉर्स पावर में होती है इसकी यूनिट, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। ठीक है ना, वो अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। कोई दिक्कत किसी को? रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। चलिए, नेक्स्ट आ गया मेरा माइक्रोफोन। क्या आ गया? माइक्रोफोन। साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है कौन? माइक्रोफोन। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन कन्वर्ट कर देता है। और लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर ये साउंड, ये इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, ये साउंड को इलेक्ट्रिकल में और ये इलेक्ट्रिकल को साउंड में। समझ गए? माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में और उसी इलेक्ट्रिकल को साउंड में लाउड स्पीकर कर देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रडार, रडार बताया था, रडार से कौन सी वेव्स निकलती हैं? रडार से कौन सी वेव्स निकलती हैं? कौन बताएगा? रडार से वेव्स कौन सी निकली? कौन बच्चा है, कौन बहादुर बता रहा है? हाँ रुद्राक्षी बोलो, कोई लड़की बताओ यार, लड़के ही बताते रहेंगे क्या? मुझको आंसर नहीं सर, मेरे को डाउट है। बोलो बेटा। सर आपने सर एक वो बोला था, एक मिनट सर, आवाज आ रही है, एक मिनट सर। हाँ बेटा, चलो नेट में कुछ समस्या होगी, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, नहीं, हाँ साहिल बताओ। इंफ्रासोनिक वेव्स सर। चलो नीतीश बताओ बेटा। हाँ नीतीश राज। नीतीश आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद ऑन कुछ दिक्कत हो रही नेट में। आवाज नहीं आ पा रही। इंफ्रासोनिक नहीं होती हैं बाबूजी, रिवाइज कीजिए सब लोग। हाँ जी, हाँ अंशुमान बोलो, अंशुमान बेहरा बोलो, अंशुमान। ऊपर सर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, अच्छा। और कौन बताएगा? अंशुमान का आंसर सही है गलत? थम्स अप करके बताओ सब लोग। पृथ्वी को समझ में आ रहा है? पृथ्वी ऐसे ऐसे देख रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है। रडार कौन सी वेव छोड़ती है? ठीक है, बच्चों ने थम्स अप करके बता दिया रेडियो वेव्स। और आइनोस्फेयर कौन सी होता है? रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर?
तो आइनोस्फेयर से, बात समझ में आ रही सबको? आयन से बनी हुई लेयर होती है, आइनोस्फेयर से, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है, याद रखना। टू डिटेक्ट डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अप्रोचिंग रेडियो माइक्रोवेव, ठीक है ना। एमीटर, एमीटर एमीटर क्या नापेगा? करंट, यानी चार्ज जब चलता है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, जब चार्ज चलेगा एक जगह से दूसरी जगह तो क्या हो जाता है? करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और एमीटर जो होता है वो करंट को मापने के काम आता है। और एमीटर पे हमेशा याद रखना ए लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ए। और करंट की यूनिट भी क्या होती है? एम्पियर, यानी करंट को एम्पियर में मापते हैं, साउंड को डेसिबल में मापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में, बात समझ में आ रही है? वेट को, मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में। रुद्राक्षी बोलो। जी बताएं। तो सर मैं कह रही थी कि सर जो आपने बोला था ना गो बैक टू वेदांत, सर वो आपने कौन सा टॉपिक पे बोला था सर, क्योंकि कोर्स मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया। बेटा वो मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया का चैप्टर है, उसमें जब रिलीजन पढ़ाया था हमने, तो हमने 3 रिफॉर्मिस्ट वो पढ़ाए थे, 3 रिफॉर्म्स पढ़ाए थे, और 3 रिफॉर्मिस्ट के बारे में बताया था जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया था। 3 समाज सुधारक थे। पहले थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। दूसरा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। तीसरा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये तीनों समाज सुधारक, और तीनों समाज सुधारकों के संस्थान के बारे में आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है बेटा। मेरा रिकॉर्डिंग देख लेना आप, किसी भी रिकॉर्डिंग में मैंने तीनों बताए भी है, और तीनों रिफॉर्म्स के बारे में देखना। ये आ जाता है कि ब्राह्मो समाज वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, तो आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनकी मदद की थी, ठीक है, उसमें बहुत बहुत उनकी मदद की थी, क्योंकि सती प्रथा था ना, औरतों को जलाते थे, उनके पति जब डेथ कर जाते थे तो औरतों को जला देते थे। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? किसी औरत को आप जला दोगे यार, उसका पति खत्म हो गया तो? पति के मरने से क्या औरत का भी अंत थोड़ी हो जाता है? उसको जलाना मतलब कितनी बड़ी बात है। आपने थोड़ा सा कोई लोहे की सुई चुबा के देखो कितना दर्द होता है, और किसी को तुम आग में ऐसे जला दोगे? यस शानवी बोलो। चलिए मल्टीमीटर और इलेक्ट्रोमीटर देखो। वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज नापने का काम आएगा, याद रखना। लेकिन अगर आ गया मल्टी मतलब बहुत सारा काम करेगा, यानी कि ये करंट भी नापता है, मल्टीमीटर का याद रखना। या इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मापने वाला। इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिसिटी मापने वाला, और मल्टीमीटर भी इलेक्ट्रिसिटी नापने वाला। और इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज और करंट दोनों होते हैं। एक तार में जब करंट होता है ना बेटा, एक कंडक्टर में, तो उसकी कुछ वोल्टेज भी होती है और कुछ करंट भी होता है। ये जब आप बड़े होंगे ना तब आप पढ़ेंगे। एक तार में वोल्टेज भी होती है, करंट भी होता है। अगर मेरे को मान लो वोल्टेज करंट दोनों जानना है तो मल्टीमीटर से ही जान लूंगा, और मल्टीमीटर से ही दोनों की अलग अलग वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। मल्टीमीटर से वोल्टेज भी पता चल जाएगा और करंट भी पता चल जाएगा। और अलग अलग भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एमीटर से मेरे को करंट और वोल्ट मीटर से वोल्टेज पता लग जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शांति बोलो।